एक अपडेट, जो बड़ा अपडेट आया है दुष्यंत दवे की दलील। दुष्यंत दवे ने कहा है कि एक बीजेपी नेता ने चिट्ठी लिखी और लोगों को बिना मौका दिए हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई। यहां पर वो पक्षपातपूर्ण रवैये का जिक्र कर रहे हैं। एक तरीके से वो ये बता रहे हैं कि एक बीजेपी नेता ने चिट्ठी लिखी। जैसा हमको जानकारी है कि जो बीजेपी के जो मेयर हैं या नगर निगम के मेयर हैं, उन्होंने भी कहा था कि उनको इस तरीके की जानकारी दी गई थी, आदेश गुप्ता जो कि बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष है, और कई और नेताओं के द्वारा कि इस अवैध निर्माण को हटाया जाना चाहिए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। दुष्यंत दवे अब उसी का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में 1731 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, लगभग 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया गया। दुष्यंत दवे बार बार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉलोनी में यह कार्रवाई क्यों की गई। दुष्यंत दवे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 3-4 दिन पहले वहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई थी दो समुदायों के बीच में, उसके बाद में एक समुदाय को निशाना बनाया गया है और उस बात का वो एक तरीके से जिक्र कर रहे हैं कोर्ट में भी। लेकिन विकास, आपने जो सवाल पूछा कि अमूमन क्या जो है कोर्ट की तरफ से फोन जाता है या इन्फॉर्म किया जाता है, जी नहीं, अमूमन ऐसा नहीं होता है। लेकिन कल क्यों किया गया यह भी समझना जरूरी है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की मेंशनिंग की गई थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था। मामला लिस्टेड नहीं था। अचानक जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने ओरल यानी कि मौखिक तौर पर यह कह दिया कि ठीक है, आप यथास्थिति बरकरार रखिए। मेंशनिंग के मामलों में कोई आदेश लिखित तौर पर अमूमन नहीं आता है, कल भी नहीं आया। उसका जो है असर यह हुआ कि एमसीडी के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, मैं भी वहां पर मौजूद था जहांगीरपुरी में, उनका कहना था हमारे पास तो कोई आदेश ही नहीं आया, क्योंकि आदेश तो मौखिक था। तो वो उस वजह से कार्रवाई जो वहां पर चलती रही। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे मान लिया जाए जब तक ऑफिशियल चैनल से अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश या टिप्पणी कन्वे नहीं हुई है, तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे बनता है? बिल्कुल विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन यहाँ पर जो है ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कल जब जो सुनवाई हुई थी, क्या उसके बारे में जो एमसीडी के वकील थे, केंद्र सरकार के या दिल्ली सरकार के कोई वकील वहां पर मौजूद थे जो कि एमसीडी का पक्ष रख रहे थे या एमसीडी के पक्ष के लिहाज से वहां पर खड़े थे। हालांकि कल एमसीडी के पक्ष की वहां जरूरत उस समय नहीं थी, क्योंकि मामला मेंशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब हम सुनवाई करेंगे तब सारे पक्षों को सुनेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एमसीडी या दिल्ली पुलिस का कोई वकील वहां पर था? अगर वो था और उसने वो सुना और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को जो है वो उन्होंने सुना था, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बताएं, जानकारी दें। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि सुप्रीम कोर्ट का मौखिक आदेश कोई लिखित आदेश था नहीं। तो ऐसे में अब वो वकील की अगर वहां पर कोई था, वही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो वकील था और उसने वो जो इंफॉर्मेशन दी। क्योंकि अमूमन जब मामला मेंशन होता है तो सिर्फ एक पक्ष कोर्ट के सामने आता है। उदाहरण के तौर पर कल यहाँ दुष्यंत दवे आए, उन्होंने मामले को मेंशन किया, कोर्ट ने ओरल जो ऑब्जर्वेशन दे दिया या ओरल ऑर्डर दे दिया। तो ऐसे में अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला कैसे बनेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो याचिकाकर्ता पक्ष है वो ये कोशिश जरूर करेगा कि मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना के मामले में भी बहस की जाए, क्योंकि कोर्ट के आदेश के 1.5 घंटे बाद तक चलती रही है कार्रवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।